आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके माध्यमिक परीक्षा के लिए जरूरी है। अब तक हम लोगों ने लगभग 28 क्वेश्चंस जो है कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों का समाधान सीखेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है एक खाली स्थान, इसमें लिखा हुआ है π/7 रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री हुआ। हमें π/7 को जो है डिग्री में चेंज करना है। पर हम π/7 को एक डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें π/7 को 180/π से गुना कर देना पड़ेगा और पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो 180/7 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। देखते हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न कह रहा है यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर √2 - 1 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करें। अब बहुत आसान प्रश्न है। तो हमें क्या दिया गया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या है, √2 - 1 है। हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सूत्र है। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब जो वैल्यू है वह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वैल्यू √2 - 1 दे दिया गया है, हम यहाँ बैठा देंगे। ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में, और इसका वैल्यू क्या है, √2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, वैल्यू बैठा दी जो दिया गया है। इसीलिए हमें लिखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। ये उधर चला गया, डिवाइड हो जाएगा। अब ये चूंकि जो है बट्टा में दिया गया है, भिन्न में है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसके लिए 1 इंटू √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 - 1, और ये भी तो आपका √2 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, √2 + 1, और यहाँ जो हम गुना करेंगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा। सेम यही चीज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 + 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 कैसे होता है, देखिए √2 का स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 क्या होगा, √4, दैट इज 2। ठीक है, ये 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो √2 + 1/1, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, √2 + 1। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर। इसमें मेन फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या कि cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2 हो तो साइन थीटा माइनस 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, फिर साइन थीटा माइनस 15 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है कि tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2। ठीक है। अच्छा, tan थीटा को ऐसे ले देंगे, और cos 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो बराबर √3/2 हो गया। तो यहाँ से जो है tan थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 और डिवाइड बाई सॉरी 1/√2। ठीक है, तो फिर यहाँ से tan थीटा बराबर √3/2 इंटू ये पलट के 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 2 और 2 कट गया, तो √3/1 आ गया, यानी √3। तो हमें क्या मिला कि tan थीटा बराबर √3। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। फिर मैं लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसीलिए थीटा हो गया आपका कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा माइनस 15 डिग्री। हम ये निकाल लेंगे कि इसीलिए इसीलिए साइन थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा, साइन थीटा का मान 60 है, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर, तो यहाँ होगा साइन 60 - 15 आपका होता है 45 डिग्री।
हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से तो फटाफट जो है बन जा रहा है। मेन कॉन्सेप्ट आपको सब वैल्यूज वगैरह बढ़िया से याद रखने से ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इजी होता है और स्कोरिंग होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है सत्य या असत्य, ये बताने के सत्य या असत्य है। कह रहा है कि कॉस 36 डिग्री तथा साइन 54 डिग्री का मान क्या होता है समान होता है। चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए तो हम यहाँ लिखते हैं कि कॉस 36 डिग्री बराबर, तो कॉस 36 डिग्री को हम साइन में चेंज करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरक कोण लेना पड़ेगा। तो मैं लिखेंगे कॉस और 36 का पूरक क्या होता है 54, तो 90 माइनस 54 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो 36 हम कैसे ले सकते हैं 90 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं कि कॉस जो 36 डिग्री है वह साइन 54 डिग्री के बराबर, यानी ये जो वाक्य दिया गया ये क्या है सत्य। ये क्या है सत्य, ये हमारा उत्तर होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री माइनस साइन 55 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो ये भी जो है पूरक कोण से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये क्या है कॉस 55 डिग्री और कॉस 35 डिग्री है, माइनस यहाँ है फिर साइन 55 डिग्री और ये है आपका साइन 35 डिग्री। हम क्या करें जो कोण जो है उसको सबको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो या तो 55 को 35 में बदल देंगे या 35 को 55 में बदल देंगे, कोई एक करने से हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस 55 डिग्री और कॉस 35 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 55, 35 और 90 को 35 और 55 को जोड़ेंगे तो 90 चला आता है। फिर इसी प्रकार से इसको साइन 55 को ऐसे रहने देते हैं और यहाँ जो साइन 35 इसे क्या लिख देंगे 90 माइनस 55। हम दूसरा भी कर सकते हैं, हम 55 को भी 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस 55 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो गया साइन 55 डिग्री माइनस फिर इसमें ऐसे ही रहने देंगे साइन 55 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये होगा कॉस 55 डिग्री। यहाँ हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा दो प्रॉब्लम हम यूज किए हैं। एक क्या यूज किए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा और एक होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो अब देखिए ये साइन 55 डिग्री साइन 55 डिग्री कॉस 55 डिग्री कॉस 55 यानी दोनों सेम राशियां हैं, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा तो कट के क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया इजी था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 हो तो cos 2 थीटा का मान क्या है। ये एक अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्या दिया गया है कि tan थीटा डॉट tan 2 थीटा बराबर क्या है 1। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/tan 2 थीटा, इसको उधर भेजिए। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर 1/tan क्या होता है कॉट होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉट 2 थीटा। ठीक है, जानते हैं लिख देंगे कि tan 1/tan ए क्या होता है आपका कॉट ए होता है। ठीक है, ये सूत्र। तो इसके बाद जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा। अब कैसे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा यानी संपूरक कोण होता है वो क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों बराबर है कॉट कॉट जो कोण है वो भी बराबर है, यानी 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 2 थीटा। हम ये लिख देंगे क्योंकि अगर कॉट ए बराबर कॉट बी रहे तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए जो है कोण बी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से इस थीटा उधर भेजेंगे तो 90 बराबर थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 3 थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा 90/3 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए थीटा हमारा कितना आएगा
30 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है, कॉस 2 थीटा का। तो आगे निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 इंटू 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इंटू 2 कितना है, 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बहुत आसान प्रश्न था। इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, 1/tan क्या होता है, कॉट ए होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न क्या हो। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस 90 माइनस थीटा हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी हम समाधान कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, वर्गमूल 2 कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लिख देंगे। फिर प्लस कॉस थीटा बराबर √2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये जस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, हम जानते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, संपूर्ण कोण। अब यहाँ से आगे करते हैं, तो साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। अब यहाँ से एक बहुत सुंदर ट्रिक होगा, देखिए हम क्या करेंगे, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर, हमने इसे जो है भिन्न के रूप में लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब पट्टा में यहाँ लिखेंगे, और कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई था, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई था, √2, यहाँ √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, बराबर, और इसको रेशनलाइज कर लिया, तो इसको इस तरह से रेशनलाइज कर लेते हैं, कर देने के बाद तो 2√2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है, कट गया, तो हो गया आपका ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि tan थीटा बराबर √2। ठीक है, हमें अब निकालना है किसका, कॉसेक थीटा का मान। अब tan थीटा का √2 का मान बेसिकली कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ये क्या होता है आपका p/b होता है, ये हो गया √2/1 कर देंगे। यहाँ से आपका p कितना चलाएगा, वर्गमूल 2, और एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, और p आपका क्या है, 1k यानी q। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसीलिए h बराबर वर्गमूल p² प्लस p² यानी वर्गमूल √2k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये आ जाए आपका 2k का स्क्वायर प्लस k² वर्गमूल में, ये होगा वर्गमूल 3k², इसका वैल्यू कितना आएगा, वर्गमूल 3k। ठीक है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें p का मान मालूम है, p का मान मालूम है, और h का भी, तो इसीलिए हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर वो क्या होता है, h/t। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/t। तो मेरा h क्या है, वर्गमूल 3k है, और p क्या है, वर्गमूल 2k। ये और ये कट गया, तो क्या आ गया, वर्गमूल 3/वर्गमूल 2। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक बहुत सुंदर सवाल था। ठीक है, इसका अभ्यास करें, आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करिए, वीडियो को ध्यान से देखें। इस प्रकार के प्रश्न और जो है आएंगे, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।